आता है कि सर मेरी फिंगर तो ऐसे हो रखी है, ठीक है, और काफी चीज़ टेढ़ी भी नहीं है किसी फिंगर ऐसे ऐसी हो रखी हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूछने के चक्कर में बार बार रिपीट करके इसको उंगली को ऐसे कर लिया और फिर वो ऐसे रह जाती है। तो किसी को भी फिंगर को बार बार ऐसे चेक नहीं कराना है, नहीं तो ऐसे रह जाएगी, फिर इसका पॉइंट बनता है, ठीक है। आप सिंपल रखो, सिंपल इस तरह दिखाओगे ना तो फिर पॉइंट नहीं है। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे कर लेते हैं कि सर मेरी ऐसे हो रही है, पॉइंट बनता है क्या? हम इसको ऐसे कर करके इसको ऐसा बना लेते हैं। अब मेरी भी होने लग गई और सिर्फ रेगुलर में प्रैक्टिस करूँगा ना तो ऐसी हो जाएगी। और यही हम जीआर का पॉइंट बनाते हैं। कैसे? हम नौकरी को चेक कराने के चक्कर में सर मेरी नौकरी है क्या, इसको पीछे कर करके हम जीआर का पॉइंट खुद क्रिएट करते हैं। और जैसे आपका कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट होता है डिफॉर्मिटी का, कैरी एंगल का, ये हम खुद क्रिएट करते हैं। कैसे? यूं दिखा के इसको, तो फिर ये बोन है ना, बोन ही तो है, ये ऊपर उठने लग जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम खुद क्रिएट करते हैं अपनी तरफ से। तो इनको कभी भी नहीं करना होता है, इसको इतना ही रखना है, पैरों को ऐसे ही रखना है, आप खड़ा भी आपको ऐसे ही होना है, ठीक है। और अंगुलियों को सिंपल रखो आप, इसको बार बार ऐसे नहीं करना है, नहीं तो पॉइंट बनेगा। सेकंड चीज, जैसे रुको एक बार बार कुछ साथी को आदत क्या होती है, ये दबाते रहते हैं अंगूठे को, ये निकालते रहते हैं, ये है ना, ये हमारी अंगुलियों के टेढ़े होने का मेन कारण है, ठीक है। हमारी उंगलियां टेढ़ी क्यों होती है? जो हम बार बार बैठे बैठे ये निकालते रहते हैं ना, ये इसको और फिर ये भी करते हैं, देखो ऐसे भी निकालते हैं, ऐसे भी निकालते हैं, ये भी निकालते हैं, इस वजह से हमारी उंगलियां टेढ़ी होती है। तो इसका आप ध्यान रखो, कुछ भी ऐसी चीज नहीं करनी है, बार बार ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है। वो कंपटीशन भी होता है कि तेरी उंगली ऐसी होती है कि मेरी तो होती है, वो परमानेंट ऐसी हो जाती है। अब आप लोग अपने दिखाओ, अब जैसे कुछ के ये अंगूठे का होता है, वैसे तो इसका कोई पॉइंट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वैसे कोई डिजीज नहीं है, अंगूठा बंद भी हो रही है, काम भी पूरा वर्क कर सकता है। डिपेंड उन पे करता है कि वो डिफॉर्मिटी इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ठीक है। बाकी आपके जो नॉर्मल है ना टेढ़िया होना, ये पॉइंट नहीं आता, इनमें पेन है, अगर पेन होता है तो पॉइंट माना जाता है, नहीं तो पॉइंट नहीं माना जाता है, ठीक है। किसी भी तरह कोई अंगुली, लिटिल फिंगर के अंदर सॉफ्ट टिश्यू डैमेज का छूट मिलती है, तो लिटिल फिंगर में थोड़ा बहुत है ना, तो उसकी छूट मिलती है, उसके लिए आप अपील कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। बाकी अंगुली में ऐसा कोई है नहीं है, सिंपल टेढ़ी वगैरह हो, इसका कोई नहीं बनता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। इसको आप हल्की रखोगे ना, हल्की रखोगे, टाइट मत करो, नॉर्मल रखो। अब नॉर्मल रखते सीधी हो गई है, और टाइट करो, टेढ़ापन आ गया, तो आपको वहां पर कहना है टाइट करो, सर टाइट करके मैंने बिल्कुल, तो टाइट ऐसे करो, ऐसे टाइट मत करो, ठीक है। यही चीज़ है हाँ, इसी का ध्यान रखो। इसका जैसे एक कटरी भी है मेरे हिसाब से, लेकिन पॉइंट मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। आप बंद करो मुट्ठी, ठीक है, ये है, तो फिर इसका नहीं बनना चाहिए, काम कर रही है, पूरा वर्क कर रही है। एक मेजर पॉइंट और होता है, एक मेजर पॉइंट और होता है, किसी के पैर की अंगुली टेढ़ी है, पैर की अंगुलियां, वो अंगूठा घुमा हुआ रहता है। अब ये देखना कि किसी से उंगली आपने देखा हो, पैर का अंगूठा इस तरह से ये होता है, घुमा हुआ जाता है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ से ये पॉइंट निकल बाहर आ जाता है। तो इस पॉइंट में अगर दर्द है ना, आपके दर्द है तो पॉइंट है, अगर दर्द नहीं है तो पॉइंट नहीं है। और ये पॉइंट बनता क्यों है, एक बार सूझ देना आपका, ये जो शूज है ना, शूज आजकल क्या ट्रेंड क्या चल गया कि हम लोग शूज वो पहनते हैं जो हमारा लुकिंग वाइज अच्छा लगता हो, और वो शूज कैसा होता है, यहाँ से करते हुए नजदीक होता है, तो उससे क्या है कि फिर पॉइंट बनता है। अगर आप शूज नॉर्मल यूज कर रहे हो, जैसे इस तरह का शूज यूज कर रहे हो, या ये शूज यूज कर रहे हो, ये वाला शूज, अगर ये शूज है ना तो फिर आपके पॉइंट बनने के चांस कम होते हैं। तो आप ब्रॉड शूज यूज करो, ब्रॉड शूज, ठीक है ना, इसका आपको ध्यान रखना है।